एक समय की बात है। एक गांव में मंगलू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था और परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन मंगलू अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे वहां एक बैगन मिलता है। अरे, मेरे खेत में तो पालक की फसल खड़ी है, फिर ये बैंगन कहाँ से आ गया? मैं जादुई बैंगन हूँ और मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम जादुई बैंगन हो? इसका मतलब कि अब तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास में बड़े बड़े खेत होंगे और मेरे आंगन में 10 से 15 गाय भैंस बंधी होंगी। अरे, तुमने तो अपने आप ही अंदाजा लगा लिया। पहले मेरी बात तो सुन लो। इसका मतलब तुम मुझे इससे ज्यादा देने वाले हो? जो कुछ भी तुम देने वाले हो जल्दी से दे दो। मैं तंग आ चुका हूं अपनी गरीबी से। मेरे बीवी बच्चे कितने खुश हो जाएंगे, हमारे पास बड़ा सा घर होगा। अरे मंगलू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं उस तरह का जादुई बैंगन हूं। मुझे अपने पास रखो, फिर तुम लोगों की मदद करो। जब वो तुम्हें कुछ देंगे तो तुम्हें उस चीज का दोगुना मिलेगा। अरे भला मैं उन लोगों से क्यों लूंगा? तुम तो जादुई बैंगन हो ना, तुम तो सब कुछ दे सकते हो मुझे, फिर दे दो। देखो भाई, मैंने तो बता दिया, मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब तुम सोचो कि तुम्हें किसकी मदद करनी है। बदले में जो वो तुम्हें देगा उसका दोगुना तुम्हें मिल जाएगा। ये तो मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसे कर लूंगा। मंगलू घर आता है और अपनी पत्नी सविता को यह बता देता है। अरे, तो इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है? तुम एक काम करो, गांव के अमीर अमीर लोगों से मिलो, उनकी मदद करो। बदले में वो जो देंगे तुम्हें उसका दुगना मिल जाएगा। इस तरह हम लोग जल्दी अमीर हो जाएंगे। तुम्हारी पत्नी तो बहुत समझदार है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारे पास जादुई बैंगन है और तुम उसकी मदद कर सकते हो। अब देख लो तुम लोग किस तरह अमीर हो सकते हो। मतलब मैं किसी की मदद करूं और उसे यह भी ना बताऊं कि मेरे पास जादुई बैंगन है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हें किसी की मदद करनी है और यह भी नहीं बताना कि तुम उसकी मदद जादुई बैंगन की मदद से कर रहे हो। फिर जो वो तुम्हें देगा तुम्हें उसका दोगुना मिल जाएगा। अगले दिन सुबह मंगलू एक थैले में जादुई बैगन को लेकर एक बड़े अमीर सेठ के पास जाता है। सेठ, तुम्हें कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो या तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, मुझे बताओ, मैं वो पूरा करूंगा। ओ फटे हाल इंसान, तू पहले अपनी मदद कर ले। मेरी मदद तो तू बाद में करेगा। चल भाग यहां से। मंगलू अपना सा मुंह लेकर वहां से एक ठाकुर के पास जाता है। उस समय ठाकुर अपने बड़े बड़े ट्रकों में खाने का सामान लाद रहा था। ये तो जरूर मेरी सहायता मांगेगा और बदले में मुझे इस ट्रक में से कुछ जरूर दे देगा और फिर वो मेरे पास दोगुना हो जाएगा। ये सोचकर मंगलू ठाकुर के पास जाता है। तुम्हें किसी भी तरह की कोई आवश्यकता है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ। ठाकुर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। तू मेरी आवश्यकता है पूरी करेगा? पहले अपनी आवश्यकता तो पूरी कर ले। शक्ल से लग रहा है कि कई दिनों से खाना पीना खाया ढंग से। भाग जाए यहां से, वरना अपने आदमियों से कहकर पिटवा दूंगा। मंगलू वहां से अपना सा मुंह लेकर चला आता है और इस तरह गांव के कई अमीर लोगों के पास जाता है। लेकिन वो लोग खुद इतने अमीर होते हैं कि वो सब कुछ कर सकते थे, इसीलिए मंगलू को वो डांट डपट कर भगा देते हैं। सब लोगों ने तो मदद लेने से मना कर दिया है, अब भला मैं किसकी मदद करूं? ओ जादुई बैंगन, तू मुझे मिला या ना मिला, मेरे लिए तो बराबर ही है। तुमने तो बड़ी जल्दी हार मान ली। अरे देखो, वो सामने से एक आदमी बैलगाड़ी में आ रहा है। उसकी गाड़ी का पहिया मिट्टी में धंस गया है। जाओ तुम उसकी मदद करो। वो तो मेरी तरह गरीब किसान है, भला वो मुझे क्या देगा? अमीरों से भी तो तुम्हें कुछ नहीं मिला। एक बारी तुम यहां जाकर तो देखो। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं भैया, पहिया निकालने में? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, आओ जरा धक्का तो लगाना। मंगलू जादुई बैंगन से बोलता है और मंगलू में ताकत आ जाती है। वो एक ही धक्के में गाड़ी को खड्डे से बाहर निकाल देता है। तुम तो बहुत ताकतवर हो भैया, भगवान करे तुम्हें ढेर सारी खुशियां मिले। अरे ओ जादुई बैंगन, तूने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। देख तो वो गरीब औरत किस तरह बच्चों को सूखे चने खिला रही है। उनके लिए बढ़िया खाना तो लेकर आ। तभी जादुई बैगन की मदद से वहां पर ढेर सारा बढ़िया खाना आता है। मंगलू वो खाना लेकर उस गरीब औरत के पास जाता है। अरे बहन, इस तरह तो तेरे बच्चों के पेट में दर्द हो जाएगा। ले ये खाना ले और अपने बच्चों को खिला और खुद भी खा। इतना सारा खाना देखकर गरीब औरत और उसके बच्चे खुश हो जाते हैं। आह, भैया, आह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुम तो फरिश्ते की तरह आई हो।
भगवान करे तुम्हारे घर में कभी खाने पीने की कमी न रहे। ये कहकर वो औरत अपने बच्चों के साथ खाना खाने लगती है और मंगलू आगे बढ़ जाता है। इस औरत ने भी मुझे कुछ नहीं दिया, पर पता नहीं मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब वो लोग इतनी खुशी से खाना खा रहे थे, मेरा ना सही कम से कम उनका तो भला हुआ। मंगलू चलता हुआ दूसरे गांव में पहुंच जाता है। वहां पर एक आदमी अपने बेटे को लेकर भागता हुआ जा रहा था कि मंगलू उसे रोक लेता है। क्या हुआ भैया, तुम इस तरह से लेकर क्यों भाग रहे हो? मेरे बेटे का बदन छूकर देखो, इसे कितना तेज बुखार है। गांव में डॉक्टर नहीं है, दूसरे गांव लेकर जा रहा हूं। अरे, इस तरह तुम्हें वहां पहुंचने में शाम हो जाएगी। रुको, मैं कुछ करता हूं। मंगलू जादुई बैंगन से बोलकर उसके बेटे को ठीक कर देता है और अपने बेटे को ठीक हुआ देख वो आदमी मंगलू से कहता है, तुम तो भगवान बनकर आए हो। भगवान करे तुम्हारे घर में कभी कोई बीमारी ना आए। दुखी क्यों होता है? चल आगे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो तेरा बेड़ा पार कर देगा। मंगलू फिर जादुई बैंगन को लेकर आगे जाते हैं। वहां एक घर के बाहर कुछ औरतें और आदमी आपस में चर्चा कर रहे थे और औरतें रो रही थीं। पता चला कि उनके घर में बेटी की शादी थी और रात को चोर सब चुरा कर ले गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकता हूँ। तुम लोग बस शादी की तैयारी करो। सचमुच भैया, तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी। तभी मंगलू जादुई बैंगन की मदद से चोरी किया हुआ सारा सामान वहां पर ले आता है। ये देखकर वहां पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। कौन हो भैया? तुमने तो हमें दुखों से निकाल दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा घर भी धन धान्य से भर जाए और तुम्हारी बेटी को अच्छा ससुराल मिले। तुम्हारा धन्यवाद। चलो अब अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी करो। मंगलू समझ चुका था कि अमीर लोग मदद उससे मांगेंगे नहीं और वो गरीबों की मदद करेगा तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। वो इसी उधेड़ बुन में चलता हुआ नदी किनारे पहुंच जाता है। बहुत गर्मी है, जरा मैं पानी पी लूं। जादुई बैंगन, तुम्हें भी प्यास लगी होगी, तुम भी पानी पी लो। हाँ हाँ, प्यास तो मुझे बहुत तेज लगी है। इस थैले में पड़े पड़े मेरा दम भी घुट रहा है। मंगलू उसे बाहर निकालता है और नदी में नहला देता है। जादुई बैंगन पानी पीता है और मंगलू भी पानी पीता है। तभी वो देखता है कि एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिरा हुआ है और उसकी माँ उसे पेड़ पर ले जाने के लिए मेहनत कर रही है। अरे, ये बेचारी चिड़िया कितनी परेशान हो रही है। जादुई बैंगन, तुम उसके बच्चे को उसके घोंसले में रख दो और वहां पर दाना पानी भी रख दो, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी जादुई बैंगन उस बच्चे को घोंसले में रख देता है। चिड़िया घोंसले में आती है और वहां पर दाना पानी देकर खुश होती है और मन ही मन मंगलू को दुआ देती है कि जिस तरह तुमने मेरे परिवार की रक्षा की है, भगवान तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करे। जादुई बैंगन, मुझे लगता है इस गांव में गरीब ज्यादा है और अमीरों ने तो मदद लेने से मना ही कर दिया है। तुम एक काम करो, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। मैं जिस हाल में था उसी हाल में खुश हूं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें भी तो गरीबों ने इतना कुछ दिया है। क्या दिया है? मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा पहले था। न मेरे हालात बदले और न मैं बदला। ये सुनकर जादुई बैंगन जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें तो पता ही नहीं चला तुमने जाने अनजाने अपने लिए कितना कुछ ले लिया है। उस किसान ने तुम्हें खुश रहने के लिए कहा, उस गरीब औरत ने तुम्हें कहा कि तुम्हारे घर में कभी खाने पीने की कमी ना रहे, और उस आदमी ने कहा कि तुम्हारा घर कभी कोई बीमारी ना आए। और याद है उस आदमी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? ओ भोले इंसान, कभी किसी की मदद करो तो किसी भी तरह की कोई मन इच्छा मत रखो कि वो मेरे लिए ये करेगा। तुम अमीरों के पास गए इसी इच्छा के साथ और इसमें तुम्हारा कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन जब तुमने बगैर मतलब की लोगों की मदद करी तो उन सब ने तुम्हें आशीर्वाद दिया और मैं उस आशीर्वाद का दोगुना फल दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में पैसा कुछ नहीं होता। तुम दुआ लो, तुम्हें बुरे वक्त में उसी की ही जरूरत पड़ती है। उन्हीं दुआओं से तुम्हारा बुरा वक्त भी खत्म हो जाता है। अरे हाँ, तुम सच कह रहे हो। उनकी मदद करके जो मुझे खुशी हुई उसे मैं बता ही नहीं सकता। जाओ मंगलू, अपने घर जाओ। तुम अच्छे इंसान हो। जो दुआ तुम्हें मिली है तुम्हें उसका दुगना मिलेगा और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये कहकर जादुई बैंगन गायब हो जाता है। मंगलू जब घर आता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वहां एक बड़ा सा घर था। उसकी बीवी बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और जैसा मंगलू ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था। उसका खेत खलिहान बड़ा हो गया था, घर अच्छा हो गया था,
और आंगन में 10-15 गाय भैंसें भी बंधी हुई थी। मंगलू बहुत खुश होता है और मन ही मन जादुई बैंगन को धन्यवाद देता है।